अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद जफर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 की टिप्स एंड ट्रिक्स और न्यू फीचर्स। दोस्तों, न्यू लॉन्च होने वाले इस सॉफ्टवेयर में काफी न्यू फीचर्स हैं जिनको एक वीडियो में बयान करना कदरे मुश्किल काम है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि 2 या 3 वीडियोस की एक सीरीज बनाऊंगा ताकि ईच एंड एवरी फीचर आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स जानने के लिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आप बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से मजीद देर किए बगैर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शामिल हो जाएं आईटी की दौड़ में। एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 में जो सबसे पहला नोटिसेबल फीचर आपको देखने को मिलेगा वो है रिच टूल टिप। जी हाँ, अगर आप इन टूल्स में से किसी के ऊपर भी अपना माउस कर्सर लेके जाते हैं तो एक मूवी थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये टूल आपकी क्या मदद कर सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैं अपना माउस कर्सर जिस जिस टूल के ऊपर लेके जा रहा हूँ, एक छोटी सी मूवी के जरिए मुझे बताया जा रहा है कि ये टूल आपकी क्या मदद कर सकता है। ये नया फीचर जाहिर है न्यू यूजर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें विदाउट किसी गाइडलाइन के जस्ट माउस कर्सर ले जाने पे ही पता चल जाएगा कि ये टूल्स उनकी क्या क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पावर यूजर हैं मेरी तरह और आप इस नए फीचर को ज्यादा लाइक नहीं करते तो आप इस फीचर को बाय डिफॉल्ट टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप विंडो के यूजर हैं तो एडिट मेन्यू में से प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करें, और अगर आप मैक के यूजर हैं तो फोटोशॉप सीसी पे क्लिक करने के बाद आप प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करें और यहाँ से टूल्स को सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आपने यूज रिच टूल टिप को अनचेक करके ओके कर देना है। अब अगर आप अपना माउस कर्सर इनमें से किसी भी टूल के ऊपर लेके जाते हैं तो कोई भी मूवी आपके लिए डिस्प्ले नहीं होती और बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस बन जाता है जैसे कि एडोब फोटोशॉप 2017 या उससे पहले के फोटोशॉप वर्जन्स का था। एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 का जो अगला न्यू फीचर है वो ये है कि ये PNG फाइल फॉर्मेट को इंतहाई कम फाइल साइज में विदाउट लूजिंग क्वालिटी सेव करता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एडोब फोटोशॉप सीसी 2017 खोल रखा है। यहाँ से मैं एक फाइल ओपन करता हूँ और सेम यही फाइल इसी पाथ से मैं एडोब फोटोशॉप 2018 में ओपन करता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ मेरा एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 है। अब मैं यही फाइल इस में ओपन करता हूं। अब ये दोनों एक जैसी फाइल, एक 2017 में और एक 2018 में मैंने ओपन कर रखी है। अब अगर मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव करता हूँ, सेव एज से अपनी PNG फॉर्मेट में डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ 2017 और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फास्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और इस 2017 को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये 2017 की फ़ाइल आ गई है। यहाँ से अब मैं एडोब फोटोशॉप 2018 में सेम इसी लोकेशन पे इसी फॉर्मेट में 2018 के नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं फास्ट सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अब आप देखें कि फ़ाइल एक ही है, साइज़ एक ही है, फॉर्मेट एक ही है। तो ये दोनों फाइल्स यहाँ पे सेव हो गई, एक 2017 में और एक 2018 फोटोशॉप में। यहाँ पे मैं गेट इन्फो करके इन दोनों का साइज़ देखता हूँ तो आप देखें कि 2018 में जो फाइल साइज़ मैंने सेव की वो 1.2 MB है, जबकि वही फाइल फॉर्मेट जो है 2.8 MB 2017 फोटोशॉप में जगह घेर रही है। तो आप देखें कि ये ऑलमोस्ट हाफ से भी कम फाइल साइज़ है जो कि 2018 ने जिसमें सेव किया विदाउट लूजिंग क्वालिटी। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको इन दोनों की क्वालिटी भी चेक कराऊं तो आप देखें कि इनमें आपको किसी किस्म का कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो वेब डिज़ाइनिंग करते हैं वेबसाइट्स वगैरह पे, या मिसाल के तौर पे जिनकी हार्ड ड्राइव में जगह कम होती है
और वो फ्रीक्वेंटली काफ़ी पिक्चर्स रखते हैं पीएनजी फॉर्मेट में। तो आप देखिए कि फोटोशॉप 2018 जो है वो फोटोशॉप 2017 की निस्बत फाइल साइज को विदाउट लूजिंग क्वालिटी काफी कम कर देता है। एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 का जो अगला न्यू फीचर है वो है प्रिजर्व डिटेल 2। अगर आप फ्रीक्वेंटली अपनी पिक्चर्स को इनलार्ज करते रहते हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे दो एक जैसी पिक्चर्स हैं। अब मैं इन दोनों पिक्चर्स को मुख्तलिफ तरीकों से इनलार्ज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको अरेंज कर लूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से नजर आ सके। विंडो, अरेंज और टू अप वर्टिकल। अब मैं अपनी पहली वाली पिक्चर को इनलार्ज करता हूँ। इमेज, इमेज साइज, और यहाँ पे मैं इसको 300% इनलार्ज कर लेता हूँ। मेक श्योर कि आपका यहाँ पे परसेंट सिलेक्ट हो, अगर नहीं है तो आप इस मेन्यू में से परसेंट को सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आकर आप प्रिजर्व डिटेल्स इनलार्जमेंट जो कि प्रीवियस वन है उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे ओके को प्रेस कर दें। अब हम आते हैं अपनी दूसरी पिक्चर की तरफ। अब हम इसको दूसरे तरीके से इनलार्ज करके देखते हैं। इमेज, इमेज साइज, और यहाँ पे सेम 300%। और इस दफ़ा प्रिजर्व डिटेल इनलार्जमेंट की बजाय हम प्रिजर्व डिटेल 2.0 को सिलेक्ट करते हैं और ओके को प्रेस कर देते हैं। अब मैं इन पिक्चर्स को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। और इनको अरेंज कर लेते हैं सेम लोकेशन पे। अब अगर मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आप फुल रेजोल्यूशन में देख रहे हैं तो मे बी आपको इन दो पिक्चर्स की डिटेल्स में काफी फर्क महसूस हो रहा हो, और अगर नहीं हो रहा तो बिलीव मी, जब आप खुद की पिक्चर को इन दो मुख्तलिफ तरीकों से इनलार्ज करके देखेंगे तो आपको मच डिफरेंस फील होगा। मिसाल के तौर पे इस पिक्चर की जो स्मूथनेस और डिटेल है वो इस पिक्चर की बनिस्बत काफी ज्यादा अच्छी है। फोटोशॉप 2018 का जो अगला न्यू फीचर है जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है वो है शेयरिंग। जी हाँ, अब आप अपनी किसी भी पिक्चर को फौरन फोटोशॉप के अंदर रहते हुए शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि ये शेयर का बटन है, और यहाँ से अगर आप चाहें तो अपनी ओरिजिनल इमेज साइज या अगर आप चाहें तो उसका स्मॉलर साइज सिलेक्ट करके उसको आप अपने लाइट रूम फोटोज के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी को ईमेल कर सकते हैं। अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं मैसेज में तो उसमें भेज सकते हैं। अगर आप किसी iOS डिवाइस में उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एयर ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे iOS डिवाइस जो भी आप जिसके साथ शेयर कर रहे हैं वो आ गई। यहाँ पे ये मेरा अपना ही आईफोन है। अगर मैं चाहूंगा तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा। आप देखेंगे कि ये फाइल जो है फौरन ही ट्रांसफर हो गई है मेरे आईफोन के अंदर विदाउट किसी वायर के, विदाउट किसी ट्रबल के। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसको सोशल मीडिया पे शेयर करना, किसी भी सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक फेसबुक, फ्लिकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा इसको मैं अपने मैकओएस की बिल्ट इन फोटो एप्लीकेशन में भी ऐड कर सकता हूं। तो एडोब फोटोशॉप 2018 के ये जो शेयरिंग का फीचर है ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इसने मेरे वर्क फ्लो और मेरी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। फोटोशॉप 2018 का जो अगला न्यू फीचर है वो ये है कि हम किसी भी लेयर को मुकम्मल तौर पे कॉपी कर सकते हैं अलॉन्ग विद लेयर इफेक्ट्स, स्मार्ट फिल्टर्स, लेयर मास्क, वेक्टर बेस्ड मास्क, यानी मुकम्मल की मुकम्मल लेयर जो है हम उसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और अपने एडिट मेन्यू में जाके कॉपी करता हूँ और फिर किसी भी जगह एडिट मेन्यू में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखें कि मेरी ये लेयर कॉपी हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ जो कि यहाँ पे है, और अगर मैं एक मैक का कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो Ctrl+C, और अगर विंडो का कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो Ctrl+C करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर Command+V या Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप देखें कि मेरी ये लेयर जो है अलॉन्ग विद उसकी फॉर्मेटिंग के कॉपी हो चुकी है। फोटोशॉप सीसी 2018 का जो अगला न्यू फीचर है वो है पेंट सिमेट्री टूल। अगर आपका ब्रश टूल सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक बटरफ्लाई का आइकन नहीं आता तो ये टूल आपका अनेबल नहीं है। तो विंडो के यूजर एडिट मेन्यू में जाके प्रेफरेंसेस से, और मैक के यूजर फोटोशॉप सीसी फिर प्रेफरेंसेस और उसके बाद टेक्नोलॉजी प्रीव्यूज से इस टूल को अनेबल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रीव्यूज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अनेबल पेंट सिमेट्री टूल को चेक करके ओके पे क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक बटरफ्लाई का आइकन आ गया है। ये पेंट सिमेट्री टूल का आइकन है। अब यहाँ से मैं मुख्तलिफ चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं न्यू वर्टिकल को सिलेक्ट करता हूँ
तो ये एक न्यू वर्टिकल लाइन आ गई है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मुकम्मल पेज पे ले जा सकता हूँ या इसको रोटेट कर सकता हूँ। फिलहाल की घड़ी मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब ये करता क्या है, ये करता ये है कि मैं इसके एक साइड पे अगर कोई पेंटिंग करूँगा तो ये दूसरे साइड पे सेम वैसी ही पेंटिंग करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक रफली दिल की पिक्चर बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे एक, तो आप देखें कि मैंने जस्ट एक साइड पे पेंट किया तो ये दूसरी साइड पे पेंट होना खुद ब खुद शुरू हो गया। अब हम किसी और डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये भी सेम वैसा ही काम करेगी। मिसाल के तौर पे मैं एक साइड पे पेंटिंग शुरू करता हूँ तो ये दूसरी साइड पे पेंटिंग ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। अब अगर हम इस न्यू ड्यूल एक्सेस को ले लेते हैं तो ये क्या करता है, ये अब मैं एक साइड पे अगर पेंट करूंगा तो बाकी 3 साइड पे ये पेंटिंग खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखें कि बाकी 3 साइड पे लाइंस खुद ब खुद ड्रॉ हो गई। अब मैं यहाँ पे कोई पैटर्न बना देता हूँ। अब अगर आप इन लाइंस को हाइड करना चाहते हैं तो पेंट सिमेट्री टूल से हाइड सिमेट्री को क्लिक कर लें, तो आपकी ये लाइंस जो हैं ये हाइड हो जाएंगी, लेकिन ये सेम वैसा ही काम करता रहेगा जैसा कि ये पहले कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।